मैं नासिर हुसैन आप सबका NS अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आंग्ल मैसूर वॉर के बारे में मैंने बताया था, किस हिसाब से अंग्रेजों ने मैसूर साम्राज्य को तबाह किया, वो कौन कौन से कारक थे, वो कौन कौन सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से मैसूर जो तबाह किया अंग्रेजों ने, कैसे कैसे हुआ, उन सब के बारे में मैंने बता दिया और उन सब के रिजल्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में, ये हमारा अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल A to Z हर एक पहलुओं को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जहां से एग्जाम में हर बार सवाल पूछा जाता है। तो वो रहेगा प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को इसमें हम लोग बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। आप इसमें लगे रहें, आप बिल्कुल एक परफेक्ट नोटबुक में आप इसे नोट डाउन करें। यही सारे जो एग्जाम से यही सबसे सारे सवाल आते हैं, यही सबसे आते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखने की जो कोशिश करेंगे ये बात कि युद्ध की परिस्थितियां कैसी बनी, हाउ द सिचुएशन हैपेंड या फिर क्रिएटेड, कि किस हिसाब से अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो झगड़ा है या फिर लड़ाई का जो कारण था वो कैसे हुआ, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा इस बात को नोट कर लेना है, कभी भी मराठा और अंग्रेज डायरेक्ट उन लोगों ने लड़ा नहीं, उसके पीछे लड़ाई होने के पीछे कई सारे मराठा के ही अंदरूनी या फिर कह सकते हैं इंटरनल मैटर था। अंदरूनी जो बातें थी अंदरूनी मराठा की, उसी के वजह से अंग्रेज बीच पर मौका पा करके इन सारे जो आंग्लो मराठा वॉर हुआ उसके लिए जिम्मेदार हुआ। तो अब हम लोग समझने की पहले कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशंस या फिर परिस्थितियां बनी कि अंग्रेज और मराठा आमने सामने होने पर मजबूर हो गया। तो सबसे पहले बात एक था कि पेशवा पद के लिए मराठाओं में मतभेद। सबसे पहली बात यह हो गई कि डिसिडेंट्स इन मराठा फॉर द पेशवा पोस्ट। जैसे ही यहां पर हम लोग आगे देखेंगे, जैसे ही माधव राव की जो डेथ कर जाता वो 1772 में, उस हिसाब से जो मराठा के जो कमजोर होना शुरू हो जाता मराठा लोग, जिसके वजह से कुछ लोग तुच्छ किस्म के काम करते हैं, मतलब पेशवा पोस्ट के लिए लड़ते रहते हैं, जिसका फायदा कौन उठाता है? अंग्रेज उठाता है। तो इसमें देख लेंगे कि सबसे पहले अगर हम देखें कि मराठा और अंग्रेजों के बीच में लड़ाइयों का सबसे बड़ा अगर हम कड़ी को देखें, वो रहेगा किसका? पेशवा पद के लिए लोगों में, मतलब मराठों में आपसों में मतभेद होना। तो बात आती है 1772 की। बात यहीं से शुरू होती है कि 1772 में क्या होता है कि माधव राव की मृत्यु हो जाती है। माधव राव यहां पे डेथ कर जाते हैं। देखिए, हम लोग यहां पर मराठा साम्राज्य को नहीं पढ़ रहे, हम लोग सिर्फ आंग्लो और मराठा के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके एक साल की बात है कि 1773 में क्या होता है कि उसके मरने के बाद नारायण राव, माधव राव का बेटा रहता है, सन ऑफ माधव राव, इनको क्या करता है कि ये जो रघुनाथ राव था, रघुनाथ राव जो है वो कौन रहता है? माधव राव का चाचा रहता है। उसने क्या किया? नारायण की हत्या कर दी, मर्डर ऑफ नारायण। तो इसका मतलब यह हो गया कि माधव राव का चाचा रहता है रघुनाथ राव, रघुनाथ राव ने क्या किया कि नारायण को मार देता है। किस लिए मारता है? सिर्फ पेशवा पोस्ट के लिए। जब नारायण राव की जब हत्या होती है तो उसकी बीवी वाइफ कौन रहती है? गंगाबाई। यहां पर क्या होता है कि नारायण राव की जो हत्या कर देता कौन? रघुनाथ राव, ठीक है, पेशवा पद के लिए। लेकिन कुछ दिन मरने के बाद नारायण राव की जब कुछ दिन मृत्यु के कुछ दिन के बाद जो नारायण राव की जो बीवी रहती है गंगाबाई ने एक राजकुमार को जन्म देता है। उस राजकुमार का नाम रखा जाता है सवाई माधव राव। अपने बाप के ही नाम पर, सॉरी उसके दादा के ही नाम पर इसको रखा जाता है, सवाई माधव राव। सवाई जो माधव राव उस वक्त बहुत छोटा रहता है। गंगाबाई जो है सवाई माधव राव को जन्म देती है। जन्म जैसे ही देती है, एक रहता है कौन? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने क्या किया कि कुछ दिन के बाद जब सवाई माधव राव जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उस
क्या करता है कि नाना फडणवीस जो है उसे पेशवा के पोस्ट पर बैठा देता है, किसको, रघुनाथ राव को हटा करके। जब रघुनाथ अब क्या करता है कि रघुनाथ राव भाग करके अंग्रेजों के पास चला जाता है। अंग्रेज तो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंककि जिस हिसाब से उत्तर भारत पर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, पहले बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, फिर 1764 में होता है कहां, बक्सर का युद्ध। इन सब जीतने के बाद जो सिर्फ अंग्रेजों को अगर कोई टक्कर देने के लिए था तो एकमात्र कौन था, मराठा था। मराठाओं का जब पेशवा जब खुद अंग्रेजों के पास संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आया, तो अंग्रेज बड़े खुश हो गए कि देखो देखो देखो, हम जो है क्या हो गया, अब हम लोग संपूर्ण भारत पर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। क्योंकि मराठा का जो पेशवा था रघुनाथ राव खुद अंग्रेजों के पास संरक्षण के लिए आया, वो बड़े खुश हो गए। तो खुश होने के बाद अब क्या होता है कि अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का शुरुआत होता है। हालांकि इन सब का फैक्टर था इन सब होने के पहले, लेकिन जब ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तब प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध का आरंभ होता है, बिगिनिंग होता है। तो अब देखते हैं आंग्लो मराठा युद्ध पहला वाला है वो जो 1775 से लेकर के 1782 तक होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर एक सवाल पूछा यहां पर यह जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा वॉर कब हुआ था, 1775 से लेकर के 1782 तक हुआ। तो जैसे ही यहां पर रघुनाथ राव भाग करके अंग्रेजों के पास जाता है तो अंग्रेज से वो संधि कर लेता है, सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत। ये संधि क्या कर लेता है, किसके साथ करता है, सूरत की संधि जो है अंग्रेज और रघुनाथ राव के साथ में होता है। इस बात को याद रखना है। कब होता है, 1775 में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तरफ था अंग्रेज और एक तरफ था कौन, रघुनाथ राव। इन दोनों के बीच में सूरत की संधि होती है। इस संधि के तहत क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। इसी संधि के तहत ही अब मराठा साम्राज्य का फ्यूचर डिसाइड करेगा, उसका भविष्य जो है इसी पर निर्भर करता है। हम लोग आगे देखेंगे। पेशवा का पद दिलाने का वादा किया। अंग्रेजों ने यह कहा कि भाई एक काम करो, तुम तो मेरे पास तो आ गए हो, बहुत खुशी की बात है, हम तुम्हें पेशवा का पोस्ट दिलाने पे बिल्कुल हम मदद करेंगे। प्रोमिस टू गेट द पोस्ट ऑफ पेशवा। अंग्रेजों ने किससे कहा, रघुनाथ को कहा। और अंग्रेज जो थे वो तो थे ही, कहा कि अगर हम तुम्हें क्या देंगे, पोस्ट देंगे पेशवा का, तो उसके बदले में रिटर्न में तुमसे मैं कुछ लूंगा। अंग्रेजों ने कहा, और उसने कहा कि ठीक है भाई बताओ हम तुम्हें क्या पेश करें। तो उसने कहा कि भैया तुम मुझे सालसेट और बेसिन का इलाका जो है वो मुझे दे दो। बेसिन का इलाका आज के टाइम पे जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सब इलाका तुम मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें क्या करूंगा, कुछ सेना वगैरह देगा। आगे हम लोग देख लेते पहले दिलाने के पोस्ट के। और सालसेट और बेसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी महाराष्ट्र किसके लिए, ये दो जगह थी जो कि एक हिसाब से हैदर अली इन सब के लिए क्या लड़ ही रहा था, और साथ में ये दोनों चीजें जो है मराठों से लेने का वादा किया। अंग्रेजों ने कहा कि भैया तुम हमें दे दो, और इसने कहा कि चलो हम तुम्हें दे देंगे। और साथ में अंग्रेजों ने यह भी कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, अगर तुम्हें पेशवा का अगर पोस्ट चाहिए तुम मुझे सूरत और बहराइच का जो राजस्व रेवेन्यू आता है उसमें मुझे एक बड़ा सा हिस्सा चाहिए, शेयर चाहिए। उसने कहा कि चलो बाबा वो भी ले लेना। कितना बड़ा बेवकूफ है ये रघुनाथ राव। देखो आगे देखते हैं कि अंग्रेज जो है वो क्या क्या इसके बदले में 2500 सैनिक या फिर सेना उसको दे दिया। कहा कि लो भाई तुमने तो हमें इतने सब देने का वादा किया हो, तो मैं तुम्हें क्या करता हूं 2500 सैनिक दे देता हूं, और तुम किसका, नाना फडणवीस के साथ या फिर जो सवाई माधव राव होता है उसके साथ तुम लड़ाई करके किसका पोस्ट, पेशवा का पोस्ट तुम हासिल कर लेना। लेकिन एक बात आती है कि जब ये सब सारा कारनामा जब नाना फडणवीस के पास जाता है, याद रखिएगा कि ये जो नाना फडणवीस है इस टाइम की जब मैं बात कर रहा हूं मराठा साम्राज्य का सबसे बेस्ट नेताओं में से एक को माना जाता है। जब से नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है तो महाराष्ट्र जो साम्राज्य है उसका बिल्कुल टूटना तय हो जाता है। और यही लोग सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट भी करते हैं
नाना फडणवीस के मरने के बाद भी हम लोग आगे उसको देखेंगे। जब ये सब बारी जब पता चल जाता है तो 1777 में नाना फडणवीस ने क्या करता है कि फ्रांसीसियों को एक पश्चिमी तट का बंदरगाह किसको दे देता है, फ्रांसीसियों को दे देता है, क्योंकि फ्रांसीसी जो है, फ्रेंच लोग जो थे वो अंग्रेजों को दुश्मन तो थे ही, तो इसको देकर के अंग्रेजों ने जब नाना फडणवीस में जब बंदरगाह को फ्रांसीसियों को दे दिया तो एक था कलकत्ता का परिषद, कलकत्ता परिषद या फिर काउंसिल ऑफ कलकत्ता के क्या था, जो ट्रीटी या फिर संधि का उल्लंघन हो गया कि ये जो बंदरगाह था वो किसी को देना नहीं था, महाराष्ट्र की तरफ से ये बात हुई थी। जैसे ही उल्लंघन हुआ तो अब अंग्रेज अब यहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। इसके बाद ही याद रखना है आपको 1777 के बाद ही अंग्रेज डायरेक्ट कहां पर, महाराष्ट्र पर क्या हो रहा है, मतलब महाराष्ट्र मींस दैट मराठा पर, याद रखना आपको, मराठा पर क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट हुकूमत करेगा। अब क्या किया कि जैसे ये सब बात अंग्रेजों को पहुंचा था, अंग्रेजों ने क्या किया, पूना में सेना भेजी। सेना पूना इसलिए में भेजा क्योंकि पेशवा लोग कहां पे रहते थे, पूना में रहते थे। सो ब्रिटिशर्स सेंट ट्रूप्स टू पुणे, भेज दिया। जैसे ही भेजा, एक तरफ हो गया अंग्रेज, दूसरा तरफ कौन हो गया, मराठा हो गया। मराठा का जो नेतृत्व या फिर लीड जो कर रहा था वो था महादजी सिंधिया। तो यहां पर अंग्रेजों की हार होती है और मराठा लोग क्या करते हैं, यहां पर जीत जाते हैं। जैसे ही मराठा लोग यहां पर जीत जाता है तो अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण या फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सरेंडर करना शुरू कर दिया कि ठीक है बाबा, अब हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों की कभी लड़ाई हुई नहीं थी। अंग्रेजों को लगा कि बस पहले जैसे लोग मतलब जैसे कि और सब उस टाइम पर जो राजाएं थे उतने शक्तिशाली नहीं थे। अंग्रेजों को लगा कि चलो लल्लू पच्चू होगा, चलो हम मराठों को जाकर हरा देंगे। लेकिन यहां पर जो दांव पे जो है वो उल्टा चल गया, अंग्रेज यहां पर हार जाते हैं, मराठा यहां पर जीत जाता है और समर्पण कर देता है अंग्रेज किसको, मराठा को। तो इसके तहत क्या होता है, वडगांव की संधि होती है। तो ट्रीटी ऑफ वडगांव कब होता है, जनवरी 1769 में, 1779 में, जनवरी 1779 में वडगांव की क्या होती है, यहां पर संधि होती है, ट्रीटी होती है। लेकिन और इसमें यह बात कहा गया कि मराठाओं ने कहा कि ससुरे लोग, तुम लोगों ने बड़ा परेशान किया, पहले तुम लोगों ने कई सारी जगह जो है वो किसका, मतलब मराठा का कई सारे जगहों को उसने कैप्चर कर लिया था। उसने कहा कि इस संधि में मराठा लोगों ने कहा कि 1775 से लेकर के 1779 तक जितने भी क्षेत्र तुम हमसे छीने वो सारे के सारे क्या करना है, वापस करना पड़ेगा। उसने बोला कि भैया हम नहीं करेंगे, बोला कि अगर नहीं करोगे तुम तो सरेंडर कर दियो, बहुत ठोकेंगे तुमको। आ रही है ना बात समझ में। ये सब बात को सोच करके अंग्रेजों ने हाँ भी कर दिया कि चलो ठीक है भैया, हम तुमको सारा सामान, मतलब जो भी मैंने तुमसे टेरिटरी, जो भी तुमसे मैंने जगह ली थी, क्षेत्र लिया था, मैंने तुमको वापस कर दूंगा। क्योंकि यहां का जो ब्रिटिशर्स था वो बिल्कुल बॉम्बे सरकार या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर में लोग था, क्योंकि बंगाल का प्रेसिडेंसी के अभी आया नहीं है। वो 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के जब आएगा, वो बात की बात है, ये मान लिया। लेकिन जब ये बात पहुंच जाती कहां, बंगाल, बंगाल में जब पता चलता है कि एक हिसाब से उस टाइम पर बंगाल में पूरी तरीका से अपनी जो ताकत है अंग्रेजों को देख रहा था, मतलब दिखा दिया था कि उसने दो जो युद्ध है जीत लिए थे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन अंग्रेजों की यहां पर नाक कट गई। तो ये बंगाल का गवर्नर उस टाइम पर कौन था, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने अपने किसको भेजा, दो लोगों को भेजा, कहां से, बंगाल से बैठ कर ही है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने भेजा। एक कर्नल गोडार्ड को भेजा, कर्नल गोडार्ड को भेजा के बोले कि जा भाई जा, हमारी इज्जत जो है वहां पर क्या हो रही है, लूट रही है, तुम जाकर के बचाओ। दो लोगों को इसने भेजा, वारेन हेस्टिंग ने। एक कर्नल गोडार्ड को भेजा, एक था जनरल कैमे को। ये जो गोडार्ड जो आया तो फरवरी 1779 पर आया और इसने अहमदाबाद और बेसिन पर जाकर के कब्जा कर लिया। जैसे ही कब्जा किया तो जनरल कैमे भी जाकर के 1771 में सिपरी में सिंधिया को जाकर के हरा देता है। जब यहां पर जब हरा देता है तो हालांकि उतना आसानी इन लोगों को यहां पर नहीं, मतलब आसानी से जीत नहीं मिली, लेकिन फिर भी अंग्रेज यहां पर जीत गए। जीतने के बाद एक संधि होती है जिसको बोलते हैं सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में होता है। इस जो
संधि या फिर ट्रीटी के तहत में क्या क्या होता है, जरा हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले ये बात यहां पर ये कही गई कि भैया पेशवा का जो पोस्ट है ना, युवा माधव राव, यंग माधव राव या फिर सवाई माधव राव को दिया जाएगा। और ये बात सुनने के बाद किसको, रघुनाथ राव को हार्ट अटैक आ गया कि अरे रे बाबा ये क्या हो गया, मैंने पेशवा के पोस्ट को लिए इतनी बड़ी जो षड्यंत्र रचा और हम उसी में फंस गए, अब करे तो करे क्या। क्योंकि यहां पर एक तरफ अंग्रेजों को कहीं ना कहीं वारेन हास्टिंग एक तरफ थे और दूसरा फडणवीस था, इन दोनों के बीच में तालमेल हो गया। तालमेल होने के बाद तभी युवा माधव राव को किसका, पेशवा का पोस्ट मिलता है। और कहीं ना कहीं इस बात को भी माना जाता है कि नाना फडणवीस के कहने पर ही वारेन हेस्टिंग ने किसको, रघुनाथ राव को एज अ पेंशनधारी पेंशनर बना के रख दिया। लो, इसके ही गलती जो है, गड्ढा इसी ने खोदा था, इसी में उल्टा गिर भी गया। और हम लोग आगे देखते हैं। सिंधिया को सारे क्षेत्र लौटा दिया गया, रिटर्न ऑल द टेरिटरीज टू सिंधिया। इट मींस दैट कि जितनी भी जगह अंग्रेजों ने जो छीना था, इन सब जगह, अहमदाबाद, बेसिन, उसके बाद सिपड़ी, इन सब जगह उसको लौटा दिया जाता है। और लौटाने के बाद एक और भी इस बात की संधि में इस बात को भी कहा जाता है कि भैया अंग्रेज और मराठा आने वाले 20 सालों तक वो कभी भी लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, पीस बना के रखेंगे, शांति बना के रखेंगे। ये बात तो यहां पर समझ में आ गई। और इससे अगर हम लोग पूरे को अगर हम देखें तो संधि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रीटी का आखिर क्या हमें समझ में आती है। पूरे अगर हम लोग समझने की अगर हम लोग कोशिश करें तो हमें समझ में यह आता है कि हैदर अली को अलग थलग रखने के लिए, आइसोलेटिंग हैदर अली फ्रॉम सालसेट और बेसिन को पाने के लिए अंग्रेजों ने इनके साथ किसका, मराठाओं के साथ संधि कर लिया कि जीतने के बाद भी सारे चीजें इसको, मतलब टेरिटरी जो क्षेत्र था अंग्रेज जीतने के बाद भी वापस कर देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम की, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अंग्रेज जो है पहले किसके साथ, हैदर अली के साथ लड़ भी रहा है दूसरे साइड में, याद रखेगा। और 1782 में इसी लड़ाई में ही हालांकि बीमार रहता है, हैदर अली की मौत हो जाती है। तो हैदर अली को दूर रखने के लिए अंग्रेज जीतने के बावजूद भी सारी किसको जमीन जो है वो किसको देता है, मराठा को दे देता है। मराठाओं का ताकत का पता भी इसको चल जाता है और साथ में अंग्रेजों का नाक कटने से भी बच जाता है। यहां पर इस बात को आपको याद रखना है। तो ओवरऑल जो मैंने जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता, ओवरऑल यहां से मैंने समझाने की कोशिश की है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक बात को याद रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि इन सबको मैं खुद में लिखता हूं, मैं नोट्स बनाता हूं, खुद में इसको मैं लिखता भी हूं और इसमें बहुत टाइम लगता है। अभी रात को लगभग 3:30 बज चुका है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मैं हाजिर अपनी जो पूरी मैं एफर्ट्स लगाता हूं कि आपका जो एक अधिकारी बीपीएससी आप क्वालिफाई करें, एक बेहतर और सच्चे अच्छे इंसान की तरह आप एक अधिकारी बने। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।